दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। पूरे इलाके में स्मॉग की परत, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में भी खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। आनंद विहार इलाके में 382 दर्ज किया गया। दिल्ली के नेहरू पार्क, मोती बाग और आसपास के इलाकों में छाई धुंध। AQI बहुत खराब श्रेणी में गिरकर 332 हुआ। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। सफेद धुंध के साथ 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के ITO इलाके में धुंध की परत, AQI खराब श्रेणी में 295 पर पहुंचा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। पंजाब में पराली जलाने के 65% मामले, केजरीवाल पंजाब के बजाय यूपी हरियाणा को दोषी बता रहे। दिल्ली में यमुना नदी में अभी भी उच्च स्तर पर है प्रदूषण। कालिंदी कुंज में पानी के तेज बहाव के बावजूद दिख रहा है जहरीला झाग। अयोध्या शहर में छाई धुंध की परत, धुंध में लिपटा दिखा राम की पैड़ी और सरयू घाट। आज से 2 दिनों की रूस यात्रा पर पीएम मोदी कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस पहुंच रहे हैं मोदी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे पीएम। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हो सकती है मुलाकात। रूस दौरे पर बोले पीएम मोदी, ब्रिक्स नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक हूं। रूस से साझेदारी और मजबूत होगी। पीएम मोदी के दौरे से पहले कजान की तस्वीरें आई सामने। भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी में हैं। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच बनी सहमति। 2020 से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नई पहल। LAC पर दिप्सोंग टेमचोक से पीछे हटेंगी दोनों देशों की सेनाएं। फिर से शुरू होगी पेट्रोलिंग। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता को लेकर बोले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य वार्ता चल रही है। यूपी के सीएम योगी आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे। विकास परिषद की बोर्ड की बैठक में शामिल होने के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की बैठक। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और बालासाहब थोराट बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। 62 से 63 नामों पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक करीब 55 नामों पर मुहर लग गई है। CEC की अगली बैठक 25 अक्टूबर को है। 25 अक्टूबर को आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का अटैक। महाविकास अघाड़ी से ज्यादा महायुति में गड़बड़ है। एनसीपी अजित पवार गुट ने अपने सिटिंग MLA को AB फॉर्म बांटना शुरू कर दिए हैं। 21 विधायकों को AB फॉर्म दिया गया। नवी मुंबई में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। जिला बीजेपी अध्यक्ष संदीप नाइक छोड़ सकते हैं पार्टी। बेलापुर सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज। एनसीपी अजित पवार गुट के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई। लिस्ट में नवाब मलिक का नाम नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने लिस्ट जारी की। 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। महाराष्ट्र के अकोला में योगेंद्र यादव के कार्यक्रम में वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। भाषण के दौरान मंच पर चढ़े 40 से 50 लोग। झारखंड में कांग्रेस ने 21 नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लोहरदगा से रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय कुमार को टिकट मिला है। जामताड़ा से इरफान अंसारी उम्मीदवार बनाए गए। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सीनियर नेता लुइस मरांडी समेत 3 पूर्व बीजेपी विधायक JMM में शामिल सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। लिखा, उन्होंने अपने जीवन बीजेपी को मजबूत करने में समर्पित किया। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हरियाणा के सीएम सैनी ने पंचकुला में सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में वार्डों का दौरा किया। मरीजों से भी मुलाकात की। सपा नेता ST हसन ने NCPCR की सिफारिश को सांप्रदायिकता पर आधारित बताया। कहा, देश में अशांति के लिए NCPCR ऐसी सिफारिश देता है। फिर विवादों में जयपुर के हवा महल में बीजेपी विधायक बालकुमुन बॉस बदनपुरा के शिया इमामगाह मस्जिद के अंदर जबरन घुसे। मस्जिद को मंदिर की जगह बताया। शिया समाज की तरफ से मस्जिद की जमीन को दस्तावेज दिखाने पर मौके से लौटे बालमुकुंद। शिया समाज के लोगों ने थाने में शिकायत की। कोच्चि पहुंची रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े के जहाजों की टुकड़ी। बेड़े में रूसी पनडुब्बी उफा और रेस्क्यू जहाज अल्ताऊ भी शामिल है। भारतीय नौसेना ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तूफान को लेकर के ओडिशा सरकार हाई अलर्ट पर है। मछुआरों को 25 अक्टूबर को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। चक्रवाती तूफान दाना से निपटने की तैयारियों में लेकर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, सुनिश्चित की जाए कोई भी जनहानि नहीं होनी चाहिए। ओडिशा के पुरी, बालासोर, कटक समेत कई जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद। चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। हरिद्वार और रुड़की के बीच बने टोल प्लाजा पर बारातियों और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। VIP लेन से गाड़ियों को निकालने को लेकर हुआ था विवाद। रायबरेली में नकली पनीर के कारोबार का भंडाफोड़। सिंथेटिक पाउडर समेत 2.5 क्विंटल पनीर बरामद हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री को सील कर दिया है।
बागपत में खाद्य विभाग की टीम का ऐलान, 650 किलो मिलावटी मावा बरामद कर नष्ट किया गया। राजस्थान में आज सीईटी की परीक्षा, जयपुर में परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम, सघन चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को दी जा रही एंट्री। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया ए का ऐलान कर दिया है। 15 सदस्यों की टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन शामिल हैं। श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिला। ऋतुराज गायकवाड़ संभालेंगे इंडिया ए टीम की कमान, अभिमन्यु ईश्वरन को बनाया गया उप कप्तान। भारत की ए टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलेगी 2 फर्स्ट क्लास मैच। सीरीज का पहला मुकाबला 31 अक्टूबर से मैके में खेला जाएगा। दूसरा मैच 7 नवंबर से मेलबर्न में होगा।